Good evening, sir. Good evening, sir. रेडी सब लोग? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, Good evening, वेरी गुड sir. इवनिंग। ठीक है, होस्ट कौन है देखो तो। अच्छा, मैं ही होस्ट हूँ। Sir, आप हो? हाँ हाँ, ठीक है। तो क्लास तो शुरू हुआ है लेट में। इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो, आइसोमेरिज्म है आज का टॉपिक। आइसोमेरिज्म का टोटल नंबर ऑफ क्लासेस लगेगा 3 से 4। ये नोमेनक्लेचर तुम लोग पढ़े हो, और एक तो जो सर है वो उन्होंने पढ़ाया है नोमेनक्लेचर। तो आज का टॉपिक है देखो आइसोमेरिज्म। लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमार मतलब क्या है? हम लोग पढ़े हैं देखो, आइसोटोप, आइसोटोन, ठीक है, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोमार क्या होता है? देखो, सपोज रंजाए तुम जब मतलब विंटर में जैकेट वैकेट ये सब पहनते हो, यस सर। जब तुम शादी में जाते हो तो अच्छा मतलब ब्लेजर ऐसा कुछ पहन के जाते हो। जब समर आता है तो टी शर्ट पहन के घूमते हो। मगर एक एक सीजन में एक एक जगह पे तुम्हारा चेहरा अलग अलग होता है, मगर तुम तो रनंजय हो। तो ये आइसोमर भी देखो सेम है। ये एक एक जगह पे एक एक मतलब ड्रेस पहन के एक एक उसका रूप होता है, एक एक उसका बाहर से दिखावट लगता है, मगर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो सेम ही कंपाउंड है। तो ये आइसोमेरिज्म, ये एक्चुअली आइसोमार लोग शो करता है। तो आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी
तो पहले हेडिंग देना पड़ेगा आइसोमार्स क्या होता है। आइसोमार्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आइसोमार्स मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमार्स मतलब होता है देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structures, compound having same molecular formula but different structures। समझे? एक एक कंपाउंड का एक एक सीजन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, मगर उसका जनरल फॉर्मूला देखो सेम ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमार्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमार्स। फॉर एन एग्जाम्पल ये कंपाउंड को देखो CH3 CH2 OH, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है C2H6O, ठीक है ना। इसका जनरल फॉर्मूला देखो है C2H6O, 2 कार्बन है ना टोटल। तो ये दोनों एक दूसरे का, ठीक है ना, ये दोनों देखो एक दूसरे का आइसोमार्स होगा। ये दोनों देखो एक दूसरे का हमारा आइसोमार्स होगा। रिपीट, ये दोनों देखो एक दूसरे का हमारा आइसोमार्स होगा। अब एक चीज देखो, ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, देखो ये ऊपर वाला कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल। ऊपर वाला कंपाउंड अल्कोहल है जी, नीचे वाला कंपाउंड देखो है इथार। ऊपर वाला कंपाउंड देखो अल्कोहल है ना, नीचे वाला कंपाउंड देखो इथार है। सब लोग देखो, तो मतलब इन दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, ऊपर में देखो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, नीचे देखो इथारिक फंक्शनल ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप देखो सेम नहीं है, तो मतलब ये दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। एक में वो देखो अल्कोहल का रूप और दूसरे में वो इथार का फंक्शनल ग्रुप का रूप लेके देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। दो डिफरेंट रूप लेके आ गया मगर उसका जनरल फॉर्मूला सेम है। तो ये एक दूसरे का आइसोमार्स है। और आइसोमार शो करने का जो प्रॉपर्टी है उसको देखो हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म। जिस प्रॉपर्टी से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमार्स हो सकता है, मतलब आइसोमार होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम और यहाँ पे मेरिज्म मतलब है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मगर देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सिलेबस, एनटीए का क्लास 11 का सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग जो आइसोमेरिज्म सीखेंगे वो कितने टाइप का आइसोमेरिज्म है, चलो हम लोग अभी वो देखेंगे कि कितना टाइप का आइसोमेरिज्म हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन का एक नया चार्ट बनाओ। यहाँ पे भी हेडिंग वो ही दो कि आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म हम लोग दो टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। पहला टाइप का क्या नाम है, दूसरा टाइप का क्या नाम है, अच्छे से सुंदर करके लिखो। पहला टाइप का आइसोमेरिज्म का क्या नाम है, दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म का क्या नाम है, चलो हम लोग अभी देखेंगे। पहला टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला टाइप का देखो आइसोमेरिज्म का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम है देखो
स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहला टाइप का आइसोमर का देखो नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम है देखो स्टेरियो आइसोमेरिज्म। किसका क्या मीनिंग है हम लोग ग्रेजुअली सीखेंगे। ठीक है, किसका क्या मीनिंग है हम लोग ग्रेजुअली सीखेंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जी, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है इसमें कितना ब्रांच, कितना पार्ट है। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग टोटल देखो हम लोग 4 टाइप का क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है, टोटल 4 नहीं, मैं टोटल 5 टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बोल दूंगा, हम लोग देखो सीखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। टोटल देखो 5 टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। चलो कौन किसका किसका नाम है, तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस बनाओ, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखो 5 बॉक्सेस बनाओ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल 5 में क्या है, पहला आइसोमेरिज्म का नाम है चेन आइसोमेरिज्म, चेन। दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम हम लोग देंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम हम लोग देंगे देखो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम हम लोग देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम हम लोग देखेंगे मेटामेरिज्म, फोर्थ टाइप का आइसोमेरिज्म का नाम हम लोग देंगे मेटामेरिज्म। और फिफ्थ टाइप का आइसोमेरिज्म का हम लोग नाम देंगे टोटोमेरिज्म, फिफ्थ टाइप का आइसोमेरिज्म का हम लोग नाम देंगे टोटोमेरिज्म। गॉट इट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का 5 क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे अलग से, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये देखो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का देखो क्लासिफिकेशन ये है। अब देखो ये जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों को क्या क्या आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, चलो हम लोग देखेंगे। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में पहले हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे इजेड आइसोमेरिज्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे आरएस आइसोमेरिज्म एंड एट द लास्टली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे भी देखो 5 ही क्लासिफिकेशन हो रहा है, 1 रिपीट 2 देन 3 देन 4 देन 5। ठीक है, तो चलो नाम लिखते हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का पहला नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, इट्स जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Number 2, it is optical isomerism, it is optical isomerism। लाइट का यहाँ पे कार्ड है, काम है, तो इट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉल्ड OI। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इजेड आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरएस आइसोमेरिज्म एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इट इज CI, GI OI CI, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इजेड आइसोमेरिज्म, आरएस आइसोमेरिज्म। 5 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो बेसिकली ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो दोनों टाइप का होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली देखो दोनों टाइप का होता है। एक टाइप का नाम है यहाँ पे सीस, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीन भी बोलते हैं। एक टाइप का नाम है यहाँ पे ट्रांस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते कभी कभी एंटी। सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी देखो 2 क्लासिफिकेशन है।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी देखो यहाँ पे दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला टाइप का नाम है डेक्स्ट्रो, पहला टाइप का नाम है डेक्स्ट्रो। दूसरा टाइप का देखो नाम है लीवो, LAEV। ओके, दूसरा टाइप का नाम है देखो लीवो, LAEVO, लीवो। दूसरा टाइप का देखो नाम है लीवो। तो ये है हम लोगों का सिलेबस, ये देखो है हम लोगों का सिलेबस। तो इस पेज में हम लोग देखे कि आइसोमेरिज्म कितना टाइप का होता है। तो ये हम लोग अभी कॉपी करेंगे और तुम लोग ये कॉपी करो। मैं थोड़ा 2 मिनट कॉल करके आता हूँ, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट तुम लोग लिखो, मैं आ रहा हूँ। चलो मैं आ गया। अब चलो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सा आइसोमर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते और what is the definition of that kind of isomerism. तो starting with structural isomerism, same molecular formula but different structures। ठीक है, same molecular formula but different structure। इसमें पहला जो है चेन, इसमें पहला जो है let's start with the chain isomerism। जिनत, रनंजय, चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट Yes, with, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू। स्टार्ट विथ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ट्रेन में जब हम लोग सफर करते तो ट्रेन में देखो एक चेन रहता है जिसको अगर अगर वो खींचेंगे तो वो ट्रेन रुक जाएगा, मगर अगर विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन खींचोगे तो तुमको जेल या मतलब फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये चेन क्या है वो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या देखते हैं, चलो हम लोग देखेंगे। सपोज ये एक कंपाउंड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का देखो एक कंपाउंड है, और मैं और एक तो कंपाउंड लिखता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का, और एक चेन देखो यहाँ पे है। अब तुम लोग तो जरूर जानते हो कि इधर एक कार्बन होगा, इधर एक कार्बन होगा, इधर एक कार्बन होगा, इधर एक कार्बन होगा। तो ये कार्बन में एक बॉन्ड है, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से फिलअप है। ये जो कार्बन है दोनों साइड में 2 बॉन्ड है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, बाकी 2 वैलेंसी करेगा हाइड्रोजन। इस कार्बन में एक ही बॉन्ड है तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन साहब ने सेटिस्फाई करेगा। एंड सिमिलरली चलो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी देखो सिमिलरली CH3। इस पोजीशन में जो कार्बन है उसका देखो 3 वैलेंसी है, और बाकी जो वैलेंसी है वो देखो हाइड्रोजन, वो देखो सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे भी देखो कार्बन है और बाकी 3 वैलेंसी वो देखो हाइड्रोजन साहब ने सेटिस्फाई करेगा। अब देखो इन दोनों जो कंपाउंड मिला, इन दोनों कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला को एक बार क्रॉस चेक करो तो सभी में देखो 4 कार्बन है, सो इट इज C4। कितना हाइड्रोजन है देखो, 3 2 5 2 7 3 10, तो सभी में देखो 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है।
तो ये देखो C4H10, ठीक है ना, ये देखो हो गया हमारा C4H10, C4H10 है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे तुम अगर लाइन फॉलो करोगे तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये हमारा मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन रूल में टोटल 4 कार्बन है। और उसका नेक्स्ट कंपाउंड में देखो, उसका नेक्स्ट कंपाउंड में देखो, यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल में 3 कार्बन है। और ये क्या है, ये तो देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल में 3 कार्बन है, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते एक चेन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते एक चेन। तो इन दोनों स्पीसीज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो एक ही है, सेम है, इट इज C4H10 ही है, मगर दोनों स्पीसीज में जो डिफरेंस है वो एक चेन का उपस्थिति, दोनों स्पीसीज में जो डिफरेंस दिख रहा है वो देखो एक चेन का उपस्थिति। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे देखो चेन आइसोमेरिज्म। लेफ्ट वाला कंपाउंड का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, लेफ्ट वाला कंपाउंड का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और द एन ब्यूटेन, लेफ्ट वाला कंपाउंड का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन बाय Sir, एन why ब्यूटेन। normal butane? बिकॉज नॉर्मली अगर हम लोग ब्यूटेन लिखेंगे तो 4 कार्बन तो लिखेंगे, और 4 कार्बन को कार्बन नेक्स्ट एक कार्बन फिर एक कार्बन एक लाइन में लिखेंगे। नॉर्मली ब्यूटेन को वो ही ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एन ब्यूटेन। और ये जो ब्यूटेन है इसका नाम है आइसोब्यूटेन, इसका नाम, इसका कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम है आइसोब्यूटेन। ये आइसो वर्ड का एक मीनिंग है, द मीनिंग इज ये वाला जो ग्रुप है CH3CH3CH, ये वाला जो ग्रुप है CH3CH3CH, इस ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ग्रुप का नाम होता है देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ग्रुप का नाम होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल क्यों, 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपाइल है। और ऐसा अरेंजमेंट का नाम होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे वो ग्रुप मौजूद है CH3CH3CH वाला ग्रुप देखो सेकेंड कंपाउंड में मौजूद है, इसीलिए इस ब्यूटेन का कॉमन नेम होता है आइसो ब्यूटेन एंड दे आर चेन आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पे रनंजय तुम लोग देखो यहाँ पे कोई भी चेन नहीं है, एन ब्यूटेन में 0 चेन, कोई भी चेन नहीं है। यस और सर। आइसो एन ब्यूटेन में मतलब कि नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, इट इज तो हम लोग नॉर्मल। इस ब्रांच को बोल So रहे हैं ना, why तो it is N-butane? So can you please repeat that part? एन मतलब है नॉर्मल, इस यहाँ पे एन वर्ड का जो मीनिंग है वो है नॉर्मल। क्योंकि एक काम करो, अगर तुम खुद का आंख रुमाल से बंद कर दो और अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखने जाओ तो पहले ब्यूट मतलब 4 कार्बन आएगा, तो कार्बन कार्बन टोटल 4 कार्बन को हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन में लिख के बोल देंगे सर ये ब्यूटेन। तो मतलब नॉर्मली जब हम लोग ब्यूटेन लिखेंगे तो 4 कार्बन को एक स्ट्रेट लीनियर फैशन में लिखेंगे ना, इसीलिए Yes, इस sir. कंपाउंड का नाम है बीनेन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। एनी मोर सर क्वेश्चन? हम लोग चेन जो बोल रहे हैं वो इस ब्रांच को बोल रहे हैं ना, जो निकला हुआ है इसलिए। लॉन्गेस्ट चेन रूल में नामकरण तो सीखे हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब लॉन्गेस्ट चेन के नीचे ये क्या यहाँ पे हैंगिंग फॉर्म में है, यही है चेन, यही है देखो ब्रांच, यही है देखो चेन, समझे? सर अगर वहाँ पे CH4 होता तो आइसोप्रोपाइल नहीं होता ना, फिर नाम चेंज हो जाता उसका। हाँ, अगर वहां पे देखो CH3 नहीं रहता तो वहां पे आइसोब्यूटेन नाम नहीं रहेगा। आइसोब्यूटेन होने के लिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप की उपस्थिति एकदम अनिवार्य है। सर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोब्यूटेन नहीं सर, मैं आइसोप्रोपाइल का पूछ रही हूँ, दैट आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो ये वाला ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 होल 2 CH। अब देखो सेम यही ग्रुप यहाँ पे मौजूद है ना CH3 होल 2 CH। सो सर आइसोप्रोपाइल के लिए यही ग्रुप होना चाहिए। जरूर, ये यही है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके सर। आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज CH3 होल 2 CH ग्रुप, ठीक है, इसीलिए इसका नाम देखो है हमारा आइसोब्यूटेन। एंड फिर वो ठीक है, जो Yes, sir. फर्स्ट पे CH3 है, तो वो भी तो इसमें चेन में आ सकता था।
सर अगर हम लोग हाँ, मगर तुम अगर लॉन्गेस्ट चेन में इसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 कार्बन से ज्यादा तो नंबरिंग नहीं कर सकते। यस सर। तो ऑलवेज ये जो फोर्थ वाला जो कार्बन है वो यहाँ पे हैंगिंग कंडीशन में, मतलब आउट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, तो वहां पे अलग से आएगा, वो इसको ही हम लोग बोलेंगे चेन। चेन यस मतलब सर। क्या होता है? ये एक चेन, ये एक चेन, और ये एक चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन का बाहर वाला जो चीज है वही होता है हमारा चेन। सर ठीक है। मतलब कि जो वो सर चेन में जो हैंग कर रहा है, सर अगर उसको हम लोग लेते, तो सर जो बचा हुआ फर्स्ट पोजीशन पे CH3 है सर, उसको एज अ चेन पकड़ते ना। यस, यस। यस सर। ठीक है रनंजय, ऐसे करके ही हम लोग चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। सर जैसा आपने सेकंड में बनाया है स्ट्रक्चर, सर हम्म। उस हिसाब से इसका नेमिंग आइसोप्रोपाइल दे या आइसोब्यूटेन दे, क्योंकि सर ये तो दोनों से बन रहा है। लाइक मतलब हम यहाँ से भी CH, ये तीनों इस साइड से भी ले सकते हैं, राइट से भी, लेफ्ट से भी ले सकते हैं सर हम। हाँ तो देखो, अगर हम लोग लेफ्ट से लेंगे तो ये ऐसा, ये वाला ग्रुप आएगा। लेफ्ट से अगर लेंगे तो ये भी तो हाँ देखो सर। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन। अब तुम लेफ्ट से लो या राइट से लो, फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हाँ सर, मैं समझ गई। वेरी गुड। तो देखो ये है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर में दोनों में फर्क होगा एक चेन का, ठीक है, एक चेन का फर्क होगा। चलो नंबर 2, सेकेंड पॉइंट का जो नाम है वो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड पॉइंट का देखो दो नाम है, वो है हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 इट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन मतलब कुछ ग्रुप का पोजीशन में देखो यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है ना। कुछ ग्रुप का देखो यहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपाउंड लिखूंगा जैसे करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक कंपाउंड हो। अब और एक तो लिख रहे हैं देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखो और एक तो ग्रुप हो गया। अब सब लोग काउंट करके देखो, इन दोनों कंपाउंड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल फॉर्मूला देखो सेम ही है। दोनों में हमारा देखो 4 कार्बन है और दोनों में देखो 8 हाइड्रोजन है। दोनों में देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, और 3 2 5, 1 6 और 2 8। ठीक है ना, टोटल देखो 8 हाइड्रोजन एटम्स देखो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों आइसोमर है। मगर इन दोनों आइसोमर में अंतर किधर है? अगर मैं पहला कंपाउंड का नाम बरिंग करूंगा तो ये सर, 1, हाँ बोलो जी। सर हम डिफरेंट करते हैं ना इसको। डिफरेंट करते नहीं इसको मतलब यहाँ पे डिफरेंस किधर है? दोनों तो सेम नहीं है। सर दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस है ना जी। हाँ सर, वो तो है। वो ही है और कुछ नहीं है। दोनों ही एल्कीन है, दोनों ही तो एल्कीन है। दोनों में एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड ही है। मगर डिफरेंस किधर है? डबल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस है ना, यही है हाँ पोजीशनल सर। आइसोमरिज्म। हाँ, तो ये जो 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा बोलो? ब्यूट, पहला कार्बन में 1 और फिर देखो है इन, इट इज ब्यूट 1 इन। और दूसरा में नामकरण क्या होगा बोलो? ब्यूट 2 इन। वाह सुंदर। पहला का नाम बडिंग होगा, देखो नामकरण होगा ब्यूट 1 इन, दूसरे का नामकरण होगा ब्यूट 2 इन। तो डिफरेंस किधर है? 1 एंड 2 में डिफरेंस है। डिफरेंस किधर है जी? 1 एंड 2 में डिफरेंस है। डिफरेंस किधर है जी? देखो 1 एंड 2 में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो 1 एंड 2 में देखो डिफरेंस है, यही है। ठीक है, यही है। सो दीज आर द पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मतलब कुछ, मतलब ऐसा बात नहीं कि ऑलवेज डबल बॉन्ड का पोजीशन में डिफरेंस होगा। कुछ भी, इट मे बी द फंक्शनल ग्रुप, इट मे बी द डबल बॉन्ड, इट मे बी द ट्रिपल बॉन्ड, व्हाट एवर, कहीं पे पोजीशन का अगर डिफरेंस दिखेगा जी तो उसका नाम हो जाएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो एक एग्जाम्पल लिया,
और अनदर एग्जांपल अब तुम लोगों को फ्री में मिलेगा। ये क्या है बोलो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन। बेंजीन। ग्रेट ग्रेट। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजीन। अब एक और दो, दोनों पोजीशन में दो OH ग्रुप डाल दो, ठीक है, ये एक कंपाउंड लो। अनदर बेंजीन लो, 1 और 3 दोनों पोजीशन में दो OH ग्रुप डाल दो, हो गया जी। अब अनदर कंपाउंड लो, अब इसका 1 और 4 दोनों पोजीशन में दो OH ग्रुप डाल दो, दोनों पोजीशन में दो OH ग्रुप डाल दो, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो कंपाउंड है ये है, देखो बेंजीन में देखो कहाँ कहाँ हमारा OH ग्रुप है, 1 और 2 में। तो इसको, हाँ इट इज ऑर्थो पोजिशंस में है जी, इसका ऑर्थो पोजीशन में है। तो इट इज देखो 1 2 डायल, ऐसे करके देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3, 1 और 3 दोनों पोजीशन में देखो हमारा अल्कोहल है, सो इट इज 1 3 डायल। एंड 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 और 4 इन दोनों पोजीशन में देखो अल्कोहल है, सो इट इज 1 4 डायल, इट इज 1 4 डायल। तो तुम लोग देख रहे हो कि तीनों का देखो टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सभी में एक बेंजीन रिंग है और दो OH ग्रुप है ना, सभी में एक बेंजीन रिंग है और दो OH ग्रुप है। बट द डिफरेंस बिटवीन द थ्री कंपाउंड इज द पोजीशन ऑफ द टू OH ग्रुप्स। जैसे करके जीनत बोल रहे थे, पहला वाला कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन में दो OH ग्रुप है, दूसरा वाला कंपाउंड में मेटा पोजीशन में दो OH ग्रुप है, तीसरा वाला कंपाउंड में पैरा पोजीशन में दो OH ग्रुप है। तो पोजीशन इज द डिफरेंस। इन तीनों कंपाउंड में दो OH ग्रुप का डिफरेंस किधर है जी? पोजीशन में, एक में ऑर्थो में, एक में मेटा में, एक में पैरा में। सो दीज थ्री आर नोन एज द पोजीशनल आइसोमेरिज्म। समझे रणंजय? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अनदर एग्जांपल देख लो। अब तुम लोग खुद ही बोल सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये देखो एक कंपाउंड है। अब अनदर कंपाउंड देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहाँ पे देखो है Cl, ठीक है। अब बताओ तो इन दोनों कंपाउंड में कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म तुम लोग देख रहे हो? पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि पहला चेन Yes, sir. कंपाउंड में, आइसोमेरिज्म भी तो होगा ना? नील डाउन हो जाओ पहले, तुम पहले कान पकड़ के नील डाउन हो जाओ। दोनों में देखो एक ही तो चेन दिख रहा है मेरे को, आंखों में एक चश्मा लगाओ और देखो दोनों में चेन का मैं डायग्राम किया लिखा था, स्ट्रेट लाइन वाला जो लीनियर स्ट्रक्चर से जो झूल यहाँ पे हैंगिंग है वही तो चेन है। दोनों में तो एक ही ग्रुप हैंग है, तो एक ही चेन होगा। मैं तो स्ट्रक्चर ही ऐसे करके बनाया। अब तुम कान खोल के बैठ जाओ, नील डाउन, पनिशमेंट उठ गया। अब देखो कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लेफ्ट वाला कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन में क्लोरो है, इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। राइट वाला कंपाउंड में देखो सेकंड पोजीशन में क्लोरीन, इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। समझे? इसका अगर नोमेनक्लेचर भी करोगे जी IUPAC सिस्टम से, इट विल बी 1 क्लोरोप्रोपेन, इट विल बी 1 क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा वाला कंपाउंड में इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, it will be 1 chloropropane, it will be 2 chloropropane, it will be 1 chloropropane, it will be 2 chloropropane। so 1 and 2 इन दोनों का देखो पोजीशन में डिफरेंस है, 1 and 2 दोनों का देखो पोजीशन में डिफरेंस है। so these are known as the positional isomerism। सर ये चेन आइसोमेरिज्म किस लिए नहीं है? क्योंकि दोनों में ही तो एक ही चेन है। चेन क्या होता है? ऑर्गेनिक स्ट्रेट लाइन वाला लॉन्गेस्ट चेन रूल में जो हम लोग नामकरण करते, उसका बाहर अगर कुछ प्रोलोंगेटेड है उसको हम लोग बोलेंगे चेन। तो इसमें भी देखो एक ही चेन है, इसमें भी देखो एक ही चेन है, दोनों में ही एक एक करके चेन है। सो दे आर नॉट द चेन आइसोमर्स। गॉट इट? यस सर।
दिस इज द फर्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन देखो हम लोग 10 मिनट बाद शुरू करेंगे। अब देखो पहला सेशन में हम लोग क्या सीखे, सिंपल सा चीज सीखे, आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है, आइसोमर का सिलेबस क्या है हम लोगों का, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भीतर चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म का हम लोग इलस्ट्रेशंस देखो हम लोग सीख गए। नेक्स्ट सेशन से हम लोग शुरू करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। 10 मिनट बाद इसी लिंक में सब लोग ज्वाइन करो।